हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल्जर डबल बॉस का न्यू एपिसोड। और थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव एंड सपोर्ट। और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी प्यारी सी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अचानक से श्रेयल के इस तरह से बोलने पर अहन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वहीं वो अपनी तकलीफ़ को भी श्रेयल से कॉन्फेस करने लगते हैं कि श्रेयल अहन के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोचती है। हाँ, जो शेजल से थोड़ा नाराज़ होते हुए कहते हैं, अगर तुम मेरे बारे में सोचती या मुझसे प्यार करती ना तो उस वक्त तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में होती। शेजल जो आहन को समझाते हुए कहती है, मुझे वही सही लगा, मैं और क्या करती, मेरी वजह से श्रुति जी। कि तभी आहन जो जोर से अपना पंच बनाकर पीछे टाइल्स पर मारते हुए कहते हैं, श्रुति श्रुति श्रुति, तुम्हारे लाइफ में सब कोई आ सकता है, सिर्फ आहन खुराना नहीं आ सकता। और फिर वो श्रेया के करीब आते हुए उसके गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, श्रेजल, आई लव यू लाइक अ साइकोपैथ। आई एम कम्प्लीटली क्रेजी अबाउट यू। और मैं सिर्फ तुमसे इतनी छोटी सी उम्मीद रखता हूँ कि तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन तुम कम से कम खुद का तो ख्याल रखा करो यार। और क्या चाहता हूँ मैं तुमसे? शेरल जो कहती है, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलती की है आपको बिना बताए, पर मैं कैसे बताती आपको, आपकी तबीयत खराब थी। आज जो थोड़ा दूर जाकर के खुद को दिखाते हुए कहते हैं, और अब मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो जाए, एक खरोच भी आ जाए, तो मैं ठीक रह सकता हूँ? और फिर वो अपने फोरहेड पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, कैसे समझाऊँ तुमको कि तुम क्या हो मेरे लिए? अगर एक पल भी तुम मुझसे दूर जाती हो या मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा ना, तो मेरी जान निकलने लगती है श्रेजल। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर वो बाहर जाते हुए कहते हैं, बट आई नो कि तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकती। और हाँ, शायद मुझे प्यार से एक्सप्रेस करना भी नहीं आ रहा है, या फिर जैसे तुम समझ पा रही हो वैसे मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो काफ़ी गुस्से में बाहर निकले थे, जिसकी वजह से श्रेजल भी अपनी साड़ी को ठीक करते हुए आहन के पीछे पीछे आने लगती है। आहन जो टेबल से अपने रिवॉल्वर को अपने हाथ में लेते हैं और काफ़ी गुस्से में उसे लोड करके बाहर निकलने लगते हैं कि तभी श्रेजल उनके सामने आते हुए कहती है, नहीं आप ऐसा मत करिए प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी है? आप उनके बारे में भी तो सोचिए, उनके बच्चे होंगे, उनकी फैमिली होगी। वो चारों के चारों आदमी की कोई गलती नहीं थी, सच्ची। मैं आपकी वाइफ हूँ, इस वजह से उन लोगों ने मेरी बात मानी थी, बस। आपको जो पनिशमेंट देना आप मुझे दीजिए ना। आज अशय के बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम जानती हो ना अच्छे से कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, इसी का फ़ायदा उठाती हो ना तुम। शेरल जी कहती है, पर गलती मेरी है, तुम मुझे हर्ट करिए ना। आहन जो कहते हैं, तुम्हें हर्ट करने से पहले मैं खुद को ना मार लूँ? जितनी तकलीफ़ मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ उससे मैं आज भी बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करता हूँ। और फिर वो उसके गाल पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, मत रोको मुझे, जाने दो। आज वो चारों के चारों ख़त्म होंगे और तब जाकर मेरा गुस्सा ठंडा होगा। आखिर बिना मेरे परमिशन के तुम्हें ले जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वहीं आहन ये बोल करके शहर के साइड से भी निकलने वाले होते हैं कि शेजल घबराते हुए कहती है, मुझे मुझे आपसे कुछ कहना था। आहन जो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्या कहना था? शेजल जो अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि आज मौसम बहुत अच्छा है? आज शहर की बात सुन करके दरवाज़ा भी खोले ही थे, लेकिन तुरंत ही वो दरवाजे को लॉक करते हुए उसके पास आते हुए कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो मैं क्या करूं? शेरल जी कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि हमें शादी किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हमें अपने रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ा लेना चाहिए? और ये बोलते बोलते श्रेया की सांसें पूरी तरह से बढ़ चुकी थी और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, पता नहीं क्या बोल रही भगवान जी, बस इनका गुस्सा ठंडा हो जाए। और वह अपने कांपते होठ से आगे कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें और ज़्यादा दूरी नहीं बढ़ानी चाहिए अपने बीच, हमें करीब आ जाना चाहिए? शेर की बातें सुन करके आहन जो पीछे से शेर को उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और पीछे से उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, कहना क्या चाहती हो? शेजल जैसे ही आहन की आवाज़ को सुनती है और वहीं आहन के हाथों को अपने कमर पर महसूस करती है, वो जोर से अपने दोनों हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहती है, कहीं मेरा दिल बाहर ना आ जाए ये सब बोलते बोलते। आहन जो कहते हैं, मुझे क्लियर बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? शेजल जो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, मैं वो ये कहना चाह रही थी कि आपको वो दिल देखना था ना।
जो आप कह रहे थे कि मेरे मेरे हाँ जो कहते हैं जो तुम्हारे चेस्ट पर है। श्रेजल की हालत इतनी ख़राब हो रखी थी कि उसे 23 डिग्री सेल्सियस में भी पूरी तरह पसीने आ रहे थे। वैसे तो एसी की हवा डायरेक्टली उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर लेकिन वो एसी की ठंडी हवाएं भी श्रेजल की बदन की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। आज हल्का सा अपने होठ को शेर के ईयरलोब के पास लाते हैं और धीरे से उसके कान और उसके नेक पर अपने होठों को रब करते हुए कहते हैं, क्या दिखाना चाहती हो? श्रेजल जो हल्का हल्का आहन से दूरी बनाते हुए कहती है, मैं वो कह रही थी कि आहन जो कहते हैं, कहो मैं सुन रहा हूँ। श्रेजल जो कहती है, अब शायद वो देखकर आपका मूड ठीक हो जाए। आहन जो कहते हैं, तुम मेरा मूड बना रही हो श्रेजल, और फिर तुम दूसरों के चक्कर में खुद को रिस्क में डाल रही हो। श्रेजल जो अपने हाथों को आहन के उसी हाथ पर रब करती है जो कि इस वक्त श्रेजल की कमर पर था, और खुद के बैग को आहन के चेस्ट से सटाते हुए कहती है, हाँ मैं कर रही हूँ सरेंडर, और मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आहन जो कहते हैं, मुझे पता है कि मेरी बीवी बोल्ड बन रही है, मगर तुम अभी इतनी भी बोल्ड नहीं बनी हो। तुम उन चारों बॉडीगार्ड्स को बचाने के लिए सब कर रही हो। और ये बोल करके आहन जो कि शेर की कमर को दोनों हाथों से पकड़ते हैं और एक ही झटके में शेर को अपनी तरफ घुमा देते हैं। श्रेजल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अभी उसने जो भी कुछ कहा है उसके बाद वो आहन को फेस कर सके, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को तुरंत ही नीचे कर लेती है। आहन के एक हाथ में अभी भी रिवॉल्वर था, वहीं वो रिवॉल्वर को भी धीरे धीरे शेर की कमर पर सहलाते हुए कहते हैं, बर्दाश्त कर पाओगी मुझे? संभाल पाओगी तो मेरी एनर्जी को? श्रेजल जो बस धीरे से कहती है, मैं सिर्फ दिल दिखाने की बात कर रही थी और कुछ नहीं। आहन जो एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, पेट्रोल छिड़क कर चिंगारी लगाने की बात कर रही हो और कह रही हो कि तुम आग से बच जाओगी? हाउ कुड यू इवन थिंक लाइक दैट? आहन जो धीरे से उसके चिन पर अपने रिवॉल्वर को टिकाते हैं और उसके चिन को धीरे से रिवॉल्वर के ही सहारे उठाते हुए अपनी आंखों में दिखाते हुए कहते हैं, अब कुछ बोलोगी भी तुम? श्रेजल जो अभी तो अपनी पलकों को नीचे कर रखी थी, लेकिन आहन की बोलते ही वो धीरे धीरे हिम्मत करते हुए अपनी आंखों को आहन की आंखों से मिलाती है और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है कि आप किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते, और वो भी उसे तो बिल्कुल नहीं जिसने कोई गलती ना की हो। आज जैसे ही शेर की बात सुनते हैं वो हल्का सा पीछे होकर के शेर की कमर को छोड़ देते हैं और रिवॉल्वर को अपने फोरहेड पर टिकाते हुए कहते हैं, श्रेजल कम ऑन, क्या बोल रही हो तुम? श्रेजल जो कहती है, मैं जानती हूँ आपको, आप सिर्फ दिखाते हैं कि आप बुरे नहीं हैं। आज जो शेर की बात सुनकर के पीछे काउच पर बैठते हैं और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए अपने गर्दन को बैक रेस्ट पर हल्का सा टिका करके ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, कैसे समझाऊं मैं तुमको? और वह धीरे से अपने गर्दन को शेर की तरफ घुमाते हुए कहते हैं, आई एम नॉट अ हीरो बेबी गर्ल जो सबके बारे में सोचे। आई एम दैट विलन की बात अगर तुम पर आए तो आई कैन जस्ट रूइन दिस वर्ल्ड विदाउट एनी हेसिटेशन। दिस इज वॉट आन खुराना, और मैं अच्छा सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, दुनिया के लिए आई एम स्टिल अ डेविल। आज उसे देखते हुए कहते हैं, अब अगर मूड अच्छा करने के बारे में सोच ही लिया है तो इतना दूर खड़े रह करके कैसे करोगी? कम ऑन, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को बचा करके खुद को मुसीबत में डालने का। आओ तुम्हारे शौक को मैं पूरा करता हूँ। और वह हल्का सा आगे की तरफ झुकते हैं और शेर की बाह को पकड़ते हुए अपने पास ले आकर उसे अपने लैप पर झटके से बैठा देते हैं और रिवॉल्वर को सामने कांच के टेबल पर रखे हुए शेर को जोर से कर्डर करते हुए कहते हैं, वैसे क्या दिखाने की बात कर रही थी तुम? श्रेजल जो बिना आहन की तरफ देखे हुए कहती है, मैं वो कह रही थी कि आहन रस्ते हुए कहते हैं, इधर देख कर बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप तो शर्मा रही हैं अभी से। श्रेजल जो कहती है, मैं सिर्फ आपका मूड अच्छा करना चाह रही थी। आहन जो कहते हैं, तो करो ना, चलो शुरू करो। श्रेजल जो कहती है, क्या शुरू करना है? आहन जो कहते हैं, अभी जो बोला था तुमने, काफ़ी जल्दी भूल जाया करती हो। और फिर वह शेर को उसी तरह पकड़े हुए अपनी गोद में उठाते हैं और उसको धीरे से ले आकर के बेड पर रख देते हैं। श्रेजल जो कहती है, कपड़े भी गए, चेंज कर लेते हैं ना? आहन जो कहते हैं, चेंज क्यों करना है, उतार ही देते हैं ना। और ये बोलते हुए वो उसके साथ बेड पर आने लगे थे।
श्रीजल जो पीछे जाते हुए कहती है, मैं सिर्फ दिल दिखाने की बात कर रही थी सच में, और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। आहन जो कहती है, तो फिर दिखाओ, देखना चाहता हूँ मैं। श्रीजल जी कहती है, हाँ हाँ हाँ, दूर रहिए, दिखाती हूँ। आहन जी कहते हैं, ओह आई एम सो एक्साइटेड, दिखाइए मैडम। श्रीजल जो हल्का सा अपनी साड़ी को नीचे की तरफ करती है और अपने गर्दन को ऊपर की तरफ करते हुए कहती है, ये देखिए। और वह अपने गर्दन के एक तिल को पॉइंट करते हुए कहती है, यहाँ पर तिल है। और फिर वो अपने कॉलर बोन की तरफ इशारा करती है और कहती है, एक तिल यहाँ पर भी है और बाकी एक यहाँ। और वह अपने घुटने के बल खड़ी होती है और आहन को अपने कमर को दिखाते हुए कहती है, एक तिल यहाँ पर भी है। और फिर वो कुछ सोचते हुए कहती है, और थाई और पैर वाला तो आपने देखा ही है, तो बस इतने तिल है। आहन जो कहते हैं, एक तो मिस कर रही हो। और ये बोल करके आहन भी अपने घुटनों की बदौलत उसके तरफ आगे बढ़ने लगे थे और श्रीजल जो कि अपने घुटने से बैलेंस खोती है और धड़ाम से पीछे की तरफ गिर जाती है। आहन उसके पैर को ठीक तरीके से सामने की तरफ करते हैं और उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, वो देखना है मुझे। श्रीजल जो धीरे से अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है, वो बाद में कभी देख लीजिएगा। आहन जो कहते हैं, मुझे आज ही देखना है। या तो तुम प्यार से खुद करो ये काम या फिर मैं करता हूँ, लेकिन अगर मैंने किया ना तो बहुत रफ हो जाऊँगा। बेहतर होगा कि तुम खुद दिखा दो। श्रीजल जी कहती है, आप सिर्फ देखेंगे ना और कुछ नहीं ना। आहन जो कहते हैं, वो तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है मैडम, और तुम जितना वेट कराओगे मेरे अंदर उतना ही ज़्यादा हार्मोन्स बढ़ जाएंगे और उसे कंट्रोल करना मैं नहीं कंट्रोल करने वाला उसे। श्रीजल जी कहती है, दूर रहिए तो दिखाऊंगी। आहन जो कहते हैं, दिखाओगे तो जल्दी दिखाओ, और दूर रहकर क्यों देखना है, व्यू अच्छा नहीं आएगा, मैं पास से देखूंगा। श्रीजल जब अपनी थूक अटक कर अपने चेहरे को हल्का सा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ये क्या बोल दिया मैंने फ्लो में। वैसे तो ये बहुत धीरे बोल रही थी, लेकिन आहन उसके ऊपर थे जिसकी वजह से उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था। और वह पूरी तरह से शेर के ऊपर लेटते हुए कहते हैं, और बचाओ दूसरों को, खुद को आग के झोंके में डाल करके दूसरों को बचाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें। आज बताता हूँ ये शौक तुम्हें कितना भारी पड़ेगा। और फिर वो शेर की साड़ी के पल्लू को धीरे से अपने हाथों से साइड करते हुए कहते हैं, जल्दी खोलो। श्रीजल जो गहरी गहरी सांसें भर रही थी, जिसकी वजह से आहन की नज़र उसकी चेस्ट पर जाती है और वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, ऐसे अगर और देर तक ब्रीथ करोगी ना तो मैं और ज़्यादा अराउज हो जाऊँगा। श्रीजल जो आहन की आंखों की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका। आहन जो कहते हैं, मतलब बाद में पूछना, पहले जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारे ब्लाउज की ऐसी की तैसी कर दूँ। श्रीजल जो हल्का सा साइड में अपने चेहरे को करते हुए कहती है, कर रही हूँ पर आप ऊपर से हटेंगे तब तो। आहन जो कहते हैं, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये भी सही। और वो थोड़ा साइड होते हैं और अपने एल्बो से पेट पर टेक लगा करके श्रीजल को देखने लगते हैं। श्रीजल जैसे तैसे करके अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने ब्लाउज के एक हुक को खोलती है। आहन जो कहते हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, बाकी भी खोलो। श्रीजल एक और हुक खोलती है। आहन जो उसके ब्लाउज के क्लिविस की तरफ झांकते हुए कहते हैं, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा श्रीजल। श्रीजल जो गहरी गहरी सांस भरते हुए धीरे से कहती है, वो तो काफ़ी अंदर है, मैं कैसे दिखाऊं। आहन जो कहते हैं, तो फ्लो में नहीं बोलना था ना ये। श्रीजल जो कहती है, गलती हो गई मुझसे। आहन जो कहते हैं, आज तुम्हें तुम्हारी गलती की पनिशमेंट मिलकर रहेगी, कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ करना शुरू कर दी हो तुम। श्रीजल जो आहन की बात सुन करके आहन की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट भरी निगाहों से कहती है, सुनिए। आहन जो कहते हैं, सुनाइए। श्रीजल जो कहती है, इतने से काम चला लीजिए ना, मैं और नहीं खोल सकती। आहन जो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूँ ना। और ये बोल करके वो फिर से शेर के ऊपर आते हैं और उसके एक हुक को और खोल देते हैं और फिर उसके ब्लाउज को हल्का हल्का साइड करते हुए कहते हैं, पर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, ये तुम्हारा मोल है कहाँ पर। श्रीजल जो कहती है, बहुत गलत जगह पर है। आहन जो कहते हैं, मेरे लिए तो वो काफ़ी सही जगह साबित होने वाली है बाय द वे। और फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं इतना खुश हो जाऊं कि जहां अभी तक मैं उन 4 बॉडीगार्ड्स को मारने वाला था, मैं उनकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट कर दूं।
शेजल जी कहती है, हाँ ऐसा ही करिएगा, वो लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। हाँ जो कहते हैं, थोड़ी मेहनत तुम भी करो, सारा काम मुझसे करवाती हो, आलसी कहीं की। वहीं आहन जो शेर के ब्लाउज का लास्ट हुक खोलते हुए कहते हैं, अब मैं अलग कर रहा हूँ तुम्हारे शरीर से तुम्हारे ब्लाउज को। मेक श्योर कि आप अपनी आंखें खोल कर रखिएगा, शर्माना अलाउड नहीं है। बहुत बोल्ड बन रही हूँ ना आजकल, मैं बताता हूँ आहन खुराना के सामने बोल्ड बनना कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। वहीं आहन पूरी तरह से अब उसके ब्लाउज को उसके चेस्ट से अलग कर चुके थे और वह हल्का सा उसके कमर पर हाथ रख करके उसे पीछे से सपोर्ट देते हैं और उसको ऊपर उठाते हुए उसके ब्लाउज को उसके हाथ से निकाल करके नीचे की तरफ फेंक देते हैं। श्रीजल तुरंत ही अपने हाथों को अपने चेस्ट पर ले आकर रखते हुए कहती है, अब इससे ज़्यादा नहीं। आहन जो कहते हैं, पर अभी भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा श्रीजल, कम ऑन, आज तो हाफ नेकेड तक हो ही जाते हैं ना। श्रीजल जो कहती है, क्या? आहन उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे देखने में तो बहुत मज़ा आता है, अब खुद की बारी आई तो शर्म आ रही है। मेरी इज्जत नीलाम करने में तो तुम कभी नहीं सोचती। श्रीजल जो कहती है, ये कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कब आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? आहन जो कहते हैं, रोज़ मुझे इस तरह से ताड़ती हो, देखा नहीं है मैंने तुम्हें, मेरी भी चेस्ट है, मेरी भी बॉडी है, मुझे भी शर्म आती है। श्रीजल जो कहती है, आपको शर्म आती है पक्का? आहन जो कहते हैं, बकवास मत करो, हटाओ हाथ। श्रीजल जो कहती है, नहीं 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 नहीं, वो मैं सच में गलती से बोल दी थी, छोड़िए भी। आहन जो कहते हैं, शट अप। और ये बोलते हुए आहन उसके प्यारे प्यारे कलाई को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसके हाथों को चूमते हुए उसको हल्का सा ऊपर करते हुए कहते हैं, बताओ भी अब कहाँ है तुम्हारा मोल? श्रीजल जो कहती है, उसके लिए उसके लिए ना। आहन जो कहते हैं, उसके लिए इसे भी उतारना पड़ेगा। श्रीजल जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं। आहन जो कहते हैं, हाँ 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 उतारना तो पड़ेगा। और ये बोल करके वो अपने हाथ को श्रेया की कमर के पीछे ले जाते हैं। श्रेया जो कहती है, ये क्या कर रहे हैं? आज अपने हाथों को हल्का हल्का ऊपर सरकाते हुए श्रेया के बैग की तरफ आ गए थे और श्रेया के इनर वियर के हुक को खोलते हुए कहते हैं, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, महसूस करो इसे। श्रीजल जैसे ही आहन के हाथों को अपने बैग पर महसूस करती है, वो आहन की आंखों में देखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मत करिए ना प्लीज़। आहन जो उसे कुछ नहीं कहते और बस उसके होठों पर धीरे से अपने होठ को रखते हुए कहते हैं, बार बार मना मत करो, मैं और ज़्यादा ट्रिगर हो रहा हूँ। और जैसे ही आहन ने हुक खोला था, श्रेया की सांसें एकदम से रफ्तार पकड़ ली थी और वह गहरी गहरी सांसें भरने लगती है और अपने हाथ को भी आहन के एक हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आहन उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, देखो किस तरह मछली की तरह छटपटा रही हो तुम। और वो शेर के दोनों हाथों को छोड़ देते हैं और शेर के दोनों हाथों को पकड़कर पहले वो खुद बैठते हैं और फिर शेर को भी उठाकर बिठा देते हैं। श्रीजल जो कहती है, नहीं हो गया ना, अब आपकी मर्जी पूरी हो गई, अब आप हटिए। आहन जो कहते हैं, अभी कहाँ हुई है? और फिर वो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना मुझे कितना स्ट्रेस हो जाता है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है श्रीजल। श्रीजल जो कहती है, तो? आहन जो कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इसे हटा दो तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा? शायद तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, पर जब हम अपने पार्टनर्स को हाफ नेकेड होकर कडल करते हैं ना, तो हमारी बॉडी की सारी स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं ठीक हो जाऊँ? श्रीजल जो कहती है, आप अश्लीलता भी इतने प्यार से करते हैं। आहन जो हंसते हुए कहते हैं, हाँ क्योंकि मैं अपनी बेबी गर्ल के साथ रफ नहीं होना चाहता, वरना अब तक तो तुम्हारे शरीर पर कुछ नहीं बचता अगर आहन खुराना अपनी पर आ जाए तो। लेकिन देखो मेरी शराफत। और फिर वो किसी मासूम बच्चे की तरह श्रेया के चेहरे के पास आते हुए अपने नाक को हल्का सा रब करते हुए कहते हैं, बताओ अच्छा बच्चा हूँ ना मैं? श्रेया जो कहती है, बहुत अच्छे बच्चे, अब हटिए। आहन जो कहते हैं, हटिए नहीं मैडम, इससे हटाइए। अब कुछ क्लियर हो रहा है मुझे। श्रीजल तुरंत ही अपने हाथों को अभी अपने चेस्ट पर रखने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही आहन जो श्रेया को अपनी गोद में ले आकर के बैठाते हैं और उसको ज़ोर से उसी हालत में कडल कर लेते हैं। श्रीजल की हालत और ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और उसके माथे के पसीने जो कि धीरे धीरे उसके पूरे बदन को भिगाना शुरू कर दिए थे। श्रीजल इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। आहन जो उसके बैग पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, आराम से आराम से, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
तुम जितनी गहरी सांस भरोगे मैं उतना ही ज़्यादा अराउज होऊंगा। मज़ा आ रहा है वैसे, है ना? शेजल आहान की बात को सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाती और बस उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पूरी तरह से स्टैचू बन गई थी। उसके शरीर में कभी गर्माहट महसूस होती तो कभी उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता। नर्वसनेस की वजह से शेजल के हाथ जो कि आहान की पीठ पर जा करके लगातार आहान की पीठ को स्क्रैच किए जा रहे थे। आहान जो कहते हैं इससे कितना देर तक रहें? शेजल इस बात पर भी कुछ नहीं बोल पाती, जिसकी वजह से आहान उसके बाजू को पकड़ करके उसे अपने आप से हल्का सा अलग करते हुए कहते हैं, बताओ शेजल, ऐसे कितने देर तक रह सकती हो मेरे साथ? शेजल बस अपनी आंखों को बंद किए हुए थी और आहान उसकी हालत को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। आहान फिर से उसे बेड पर लेटाते हैं और उसके बगल में आकर लेटते हुए उसे ज़ोर से फिर से अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, ऐसे ही सोते हैं आज। मुझे नहीं पता था इसमें इतना मज़ा आता है शेजल। शेजल जो बस अपने मुंह को दबाए हुए बैठी थी, आहान उससे कहते हैं, तुम बोल रहे हो या नहीं? लेकिन शेजल की आवाज़ उसके मुंह से बाहर नहीं निकलती। आहान जो शेजल के बैग को फिर से बेड पर टिकाते हैं और उसके ऊपर आकर के अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपाते हुए कहते हैं, तुम कुछ बोल रही हो या नहीं? शेजल जो कहती है, मुझे गले लगा लीजिए प्लीज़। जैसे उसने इतना बोला था, आहान उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, नॉटी गर्ल, तुम्हें भी मज़ा आ रहा है? शेजल जो कहती है, नहीं, पर मैं नहीं देख सकती कि आप इस तरह से मुझे देखें, बेहतर होगा आप गले लगा लें। आहान जो कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर अगर मेरी जान की एक ख्वाहिश है तो पूरी कर देता हूँ उसे। और वो फिर से उसको ज़ोर से कडल करते हुए कहते हैं, बच गए वो चारों बॉडीगार्ड्स। शेजल जो आहान की बात को सुन करके हल्का सा खुश तो हुई थी, मगर तब तक शेजल को वो फिर से परेशान करते हुए कहते हैं, यार ये बहुत सॉफ्ट है ना, और तुम जब ऐसे डीप ब्रीदिंग कर रही हो ना तो और मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है बिना हाथ के कोई मेरे चेस्ट पर मसाज कर रहा हो। शेजल जोहान की बातों को सुन सुन करके इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आहान जो कहते हैं, तुम भी तो बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? शेर की सिटी पिटी तो एकदम से बंद हो चुकी थी। बस आहान की बातें उसको परेशान कर रही थी, उसको नर्वस कर रही थी और नर्वसनेस में वो लगातार आहान की बॉडी को स्क्रैच किए जा रही थी। आहान उसे फिर से थोड़ा दूर होते हुए कहते हैं, चलो अब दिखाओ भी, वो मोल देखना था ना मुझे। जैसे ही आहान शेर को अलग करते हैं, शेर तुरंत अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ अब छोड़ दीजिए ना, उस बच्चे की जान लेंगे क्या आप? आहान जो कहते हैं, अरे बच्चा तो मैं था ना आज, देखो कितना शरीफ बच्चा हूँ मैं। शेजल धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए आहान की तरफ मुश्किल से देखते हुए कहती है, आप शरीफ बच्चे हैं? आहान जो कहते हैं, शरीफ नहीं हूँ मैं, मेरा इतनी देर से मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस करूँ, पर मैं नहीं कर रहा। शेजल जो कहती है, किस बेटर ऑप्शन है, आप वही कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे। आहान जो कहते हैं, तो फिर हाथ हटाओ, करता हूँ। शेजल जो कहती है, क्या क्या करते हैं? आहान जो कहते हैं, वही जो तुमने बोला अभी, किस करता है ना, हाथ हटाओ। और ये बोलकर शेर के चेस्ट से वो हाथ हटाने लगते हैं। शेर जो कहती है कि किस तो ऊपर किया जाता है, यहाँ क्या करेंगे? आहान जो कहते हैं, पागल हो क्या? जब इतना अच्छा मोमेंट मुझे वहाँ मिल रहा है तो तुम्हारे होठों पर किस क्यों करूँगा? ऑब्वियसली मुझे वहीं किस करना है। शेर जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सो जाइए बाप। आहान जो कहते हैं, मुझे नींद आई किस हालत में, तुम्हें लगता है शेजल? और फिर वो शेर से कहते हैं, एक बार बस देखने दो। शेजल जो अपने थूक को गटकते हुए कहते हैं, हाँ बहुत गंदे हैं। आहान जो कहते हैं, अपनी अभी कहाँ शेजल, अभी तो कुछ किया भी नहीं हूँ मैं। और आहान ज़बरदस्ती शेर के हाथों को उसके चेस्ट से हटा करके उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आई गॉट द मोल। सही कह रही थी तुम, कुछ ज़्यादा ही अंदर है। शेर जो कहती है, मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़ छोड़ दीजिए। आहान जो कहते हैं, मज़ा नहीं आ रहा तुम्हें? जो अपने चेहरे को जल्दी से नाम हिलाते हुए कहती है, मेरी सांसें रुक जाएंगी। आहान जो कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी सांसें दे दूंगा। और ये बोलकर वो फिर से लेटते हैं और शेर को ऑलमोस्ट अपने ऊपर करते हुए कहते हैं, चलो अब सोते हैं। शेर जो कहती है, मेरे कपड़े भीगे, मुझे चेंज करना है, आपकी भी पैंट तो भीगा हुआ है ना? आहान जो कहते हैं, अरे हाँ चेंज तो करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, तुम एक काम करो, ये साड़ी उतार दो। शेर जो कहती है, हाँ आप छोड़िए, मैं जाकर चेंज करके आती हूँ। आहान जो कहते हैं, मैंने सिर्फ उतारने को कहा है, चेंज मत करो। शेर जो कहती है, प्लीज़। आहान जो कहते हैं, अच्छा ठीक है जाओ।
और जैसे ही शेरिल को अहान ने छोड़ा था, शेरिल तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू को अपने ऊपर डालती है और जल्दी से अपनी साड़ी को संभालते हुए वहाँ से भागने लगती है। अहान जो उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर हंसते हुए कहते हैं, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वही ये अहान का मेंशन था जिसकी वजह से शेरिल के यहाँ पर कोई भी ट्रेडिशनल कपड़े नहीं थे। उसे मजबूरन वही कपड़े पहनने पड़ते हैं जो कि अहान ने उसके लिए स्टार्टिंग में लेकर आए थे। शेरिल शर्माते हुए बाहर निकल कर आती है और तुरंत ही आकर के बेड पर लेट जाती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। अहान जो शेरिल से कहते हैं, अच्छा सुनो। शेरिल जो कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, सोने दीजिए। अहान जो कहते हैं, अरे सुनो तो। शेरिल जो कहती है, क्या है बोलिए। अहान जो कहते हैं, मुझे आलस आ रहा है। शेरिल जो कहती है, तो सो जाइए। अहान जो कहते हैं, पर पैंट उतारना है ना। शेरिल जैसे ही सुनती है वो डरते हुए कहती है, पैंट क्यों उतारना है। अहान जो कहते हैं, अरे गीला हो गया है, गीले में सो जाऊँ, तबीयत खराब हो जाएगी ना मेरी। शेरिल जो कहती है, तो मैं क्या करूँ, उतारिए ना आप। अहान जो कहते हैं, तुम हेल्प कर दो ना। शेरिल गुस्से में अहान की तरफ मुड़ती है और अहान से कहती है, इसमें क्या हेल्प चाहिए आपको। अहान जो उसके दोनों हाथ को अपने बेल्ट पर रखते हुए कहते हैं, खोलो पहले। शेरिल जो कहती है, क्या खोलना है। अहान जो कहते हैं, अरे बेल्ट तो निकालो यार। शेरिल जो कहती है, आपको देखकर कोई कहेगा कि आप आईसीयू से आ रहे हैं। अहान जो कहते हैं, तुम्हें देखकर जिस लेवल पर मेरी एनर्जी बूस्ट हुई है ना, कोई कह नहीं सकता कि अहान खुराना इस हालत में किसी लड़की को देखकर छोड़ सकता है। शेरिल जो कहती है, वो सब तो झूठ था ना, हाँ, आप ऐसे थोड़ी ना है, आपने ही तो बताया था। अहान जो कहते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी वाकई मर्द के जैसा ही हूँ। मुझे भी मन करता है ये सब करने का, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, देखो। शेरिल जो कहती है, हो गया, खुल गया आपका बेल्ट। अहान जो कहते हैं, अब पैंट कौन उतारेगा। शेरिल जो कहती है, छी आप कितना परेशान करते हैं। अहान जो कहते हैं, तुम रुको बस। और फिर वो बेड से उठते हैं और शेरिल के सामने आते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो। शेरिल जो कहती है, अब क्या है। अहान जो कहते हैं, एक और पनिशमेंट है तुम्हारी। शेरिल जो कहती है, कैसी पनिशमेंट, मैं पैंट नहीं उतारूंगी। अहान जो कहते हैं, अरे ठीक है मत उतारो। पनिशमेंट ये है कि जब तक तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम इस मेंशन से बाहर नहीं निकलोगी। बहुत अवॉइड कर लिया मैंने तुम्हारी गलती को। शेरिल जैसे ही सुनती है वहाँ की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे पापा जी, पार्थिक जी और उन लोग के साथ रहना है। अहान जो कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ ईरा रहेगा और तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगी और बिना मेरे परमिशन के अगर मेंशन के बाहर भी निकली ना तुम, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। शेरिल जो कहती है, ऐसा क्यों। अहान जो कहते हैं, बस मेरा मन है इसलिए, और आइंदा से किसी से भी तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे फ़ोन में सिर्फ मेरा नंबर रहेगा, किसी से भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन तुम रिया, लिली और श्रुति के शादी को भी अटेंड नहीं करोगी। और ये अहान काफ़ी गुस्से में बोल रहे थे। शेरिल जोड़ कर बैठते हुए कहती है, ऐसा तो मत करिए प्लीज़। अहान जो कहते हैं, अब सिर्फ तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना है और तुम इस मेंशन से बाहर निकलोगे तो डायरेक्टली मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड के लिए। शेरिल जो कहती है, स्विट्ज़रलैंड क्यों जाना है। अहान जो कहते हैं, अपने हनीमून के लिए डार्लिंग, हम वहीं पर हनीमून मनाएंगे। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, बस ये तुम्हारे ये पढ़ाई के चोचले ख़त्म होने दो। और ये बोल के वे काइविंग करते हैं और शेरिल के गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, सो जाओ। और वो लोअर लेकर के अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। शेरिल जो अहान को जाता हुआ देखकर कहती है, आपका गुस्सा ठंडा तो हो गया, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आपके मॉम को मैंने मारा, मुझे बहुत डर लग रहा। किसी भी हालत में आप मुझे खुद से दूर ना करते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते, चाहे भले ही वो कितनी भी बड़ी पनिशमेंट दे दें, बस मुझे खुद से दूर ना करें। और यही सोचते हुए वो लगातार भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अहान जो कि अब चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं और शेरिल के सामने आकर हल्का सा झुकते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हैं और आगे आ रहे उसके बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, आई लव यू एंड थैंक्स मुझे इतना कुछ दिखाने के लिए मैडम। और ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। नीचे उनके बॉडीगार्ड्स और यशवीर भी उसी तरह खड़े होकर के अहान का वेट जो कर रहे थे।
नीचे जैसे ही आए थे चारों बॉडीगार्ड्स की हड़बड़ी कांप जाती है और वो चारों के चारों बॉडीगार्ड्स जो कि पेट्रोल से पूरी तरह भीगे हुए थे। जैसे ही आहान वहाँ पर आते हैं, यशवीर उनके हाथ में लाइटर थमाते हुए कहता है, सर आगे क्या करना है? वैसे यशवीर ने ये कर तो दिया था, लेकिन वो भी भगवान से यही प्रे कर रहा था कि ये चारों बॉडीगार्ड्स बच जाएं। वो भी दिल का काफ़ी मासूम और काफ़ी अच्छा इंसान था। आहान जो लाइटर यशवीर के हाथ में दोबारा से रखते हैं और उन चारों के सामने आकर अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, कल सुबह उठते ही आप सबके सब अपने लेडी बॉस के पैर छूना। आप लोग को बचाने के चक्कर में उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया मेरे सामने। वेल, जा सकते हो तुम सब यहाँ से, मगर आइंदा से ये गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। और ये वो बाकी बॉडीगार्ड्स को देखकर बोल रहे थे और वहीं वो यशवीर से कहते हैं, तुरंत इन चारों को तुरंत ही फायर करो। यशवीर जो बस अपने सिर को धीरे से हाँ मिला देता है। वही उन चारों को इस बात का ज़रा भी दुख नहीं था कि उन लोग की नौकरी चली गई है, बल्कि इस बात की खुशी थी कि आहान खुराना के गुस्से से वो बच चुके हैं। यशवीर जो उनके पीछे पीछे आते हुए कहता है, सर आपकी तबीयत अभी ठीक है? आहान जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही ठीक है। वही यशवीर जो इस तरह से आहान को स्माइल करता हुआ देखकर खुद से कहता है, काश ये स्माइल आपकी ज़्यादा दिन तक बरकरार रहती सर, पर अफसोस की बात है कल आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। आखिर कब तक हम उनकी बॉडी को इस तरह प्रिजर्व करके फ्रीज़र बॉक्स में रखेंगे? और जब आपको सच पता चलेगा तो नहीं, मैं उस ब्लेम को अपने ऊपर ले लूँगा, पर सर को कभी भी श्रेजल मैम से अलग नहीं होने दूँगा। श्रेजल मैम सर की खुशियों की वजह है और मैं अपने सर को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। हाँ जी, यशवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आई एम ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो भी मेडिकेशन की ज़रूरत होगी मैं कल ले लूँगा। अब तुम भी जाकर रेस्ट करो, बहुत काम कर लिया आज। यशवीर जो कहता है, हाँ सर, कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया आज। आहान जो इस तरह से यशवीर को बोलता हुआ सुनकर के कहते हैं, वैसे इतना भी कोई काम नहीं किया। और फिर वो यशवीर को देखते हुए कहते हैं, अच्छा हाँ, एक और बात, वो क्या नाम था उसका? यशवीर जो कहता है, जॉन की बात कर रहे हैं सर? आहान जो कहते हैं, उन सब के सब की बॉडी को अच्छे से ज़रा ठिकाने लगा देना। यशवीर जो कहता है, डोंट वरी सर, हो जाएगा काम। आहान जो कहते हैं, गुड। वहीं आहान जो कि अभी अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ आता है और वो यशवीर को देखते हुए कहते हैं, अच्छा वैसे लेकिन ये बोलते बोलते वो तुरंत ही अपनी बातों को अमेंड करते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है मिसेस नम्रता ओबरॉय का क्या सीन चल रहा है अभी? जैसे यशवीर ने सुना था, वो भी अपनी जगह पर एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसकी आदत नहीं थी आहान से झूठ बोलने की, जिसकी वजह से उसके पसीने निकलने लगते हैं और वो धीरे से बस अपनी नज़रों को नीचे करते हुए कहता है, सर कल इस बारे में अपडेट देता हूँ मैं आपको, पता लगा करके। आहान जो कहते हैं, कल सुबह सुबह बता देना मुझे। और ये बोल करके वो फिर से अपने मेंशन के अंदर निकल जाते हैं। वहीं यशवीर जो अपने माथे के आ रहे पसीने को अपने हैंकरचीफ से पोंछते हुए कहता है, क्या बताऊंगा कल आपको, मुझे तो डर लग रहा है। जब आपको ये पता चलेगा कि ये सब कुछ मैंने किया तब तो खैर जो भी हो, जो होगा देखा जाएगा। आप पर आते हैं और शेर को अपनी तरफ घुमाकर उसे ज़ोर से अपनी बाहों में भरते हुए सो जाते हैं। श्रेजल भी काफ़ी ज़ोर से आहान को गले लगा ली थी, लेकिन वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से बेचैन थी और बस उसे इस बात का डर सताया जा रहा था कि जब आहान को इस बारे में पता चलेगा कि उनकी मॉम की क्या हालत की है श्रेजल ने, तो कहीं वो श्रेजल को खुद से अलग ना कर दे। जैसे तैसे बेचैनी में ही श्रेजल और यशवीर दोनों की रातें बीत जाती हैं। एक तरफ ना तो यशवीर को नींद आ रही थी और ना ही दूसरी तरफ श्रेजल को। श्रेजल जो बस आहान के चेहरे को रात भर देखती रह गई थी। श्रेजल जो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से रब करते हुए कहती है, ये दिन भी कितना जल्दी हो रहा है ना, अब पता नहीं क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा तो, हे भगवान। वही अब सुबह के 6 बज चुके थे। आहान की नींद जो धीरे धीरे अब खुलने लगी थी और आहान अपनी आंखों को जैसे ही खोले थे, श्रेजल भी इस वक्त उन्हीं को देखे जा रही थी। आहान जो शेर को इस तरह से अपने आप को घूरता पा करके कहते हैं, रात भर सोई नहीं हो क्या तुम? श्रेजल जो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? आहान जो कहते हैं, तुम्हारी आंखें लगी नहीं रही हैं कि तुम सोई थी, रात भर मुझे देख रही थी। श्रेजल जो आहान की इस तरह की बातें सुनकर के खुद से कहती है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं इन्हें देख रही थी? लेकिन तभी शेर का कुछ होश आता है और अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। आहान जो कहते हैं, आई होप सो ऐसा ना हो। इतना भी अच्छा न लगने लगूँ मैं तुम्हें कि तुम रात भर मुझे देखकर सो ही ना पाओ। और ये बोल करके वो शेर के फोरहेड पर आकर धीरे से किस करते हुए कहते हैं, आज सोच रहा हूँ मैं ऑफिस चला जाऊँ। लेकिन तभी श्रेजल जो ज्ञान के सामने आते हुए उन्हें रोकते हुए कहती है,
नहीं, आज ना तो आपको एक्सरसाइज करना है और ना ही ऑफिस जाना है। आप बेड पर आराम से रेस्ट करेंगे और मैं अभी डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। वो आकर के आपको पूरी तरह चेक करेंगे सब कुछ नॉर्मल है भी या नहीं। आहन जो कहते हैं तुम्हें इस तरह से कल रात में देख लिया था, अब सब नॉर्मल है। श्रेयल जो कहती है बस भी करिए ना, अब रात की बात है, रात गई बात गई। आहन जो कहते हैं क्यों शर्म आ रही है। श्रेयल तुरंत ही वहाँ से खड़े होते हुए कहती है मैं आपके लिए हर्बल टी बना कर लाती हूँ। आहन इस वक्त यहाँ पर नहीं रह रहे थे, जिसकी वजह से आहन के पूरे मेंशन में सिर्फ 2 से 3 ही स्टाफ थे, जो कि कुछ लोग डस्टिंग में लगे हुए थे और 1 लोग किचन में थे। श्रेयल जो वहाँ किचन में आते हुए कहती है एक्सक्यूज़ मी। वो स्टाफ जो श्रेयल को देखते हुए कहती है हाँ मैम, कुछ चाहिए आपको। श्रेयल जो कहती है नहीं नहीं आप चाहिए, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। और सुनिए, आप जा कर के थोड़ी सफाई वगैरह कर दीजिए, किचन मैं संभाल लूँगी। वो स्टाफ तुरंत ही श्रेयल के कहने पर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। श्रेयल ने अभी इस वक्त अपने फ़ोन को अपने हाथ में लिया हुआ था और वो जैसे ही उस स्टाफ को बाहर जाता हुआ देखती है, वो तुरंत ही यशवीर को कॉल लगाने लगती है। दूसरी तरफ से यशवीर भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके भी पसीने छूट रहे थे कि इस वक्त वो आहन को किस तरह से फेस करेगा। जैसे ही श्रेयल का कॉल आया था, यशवीर के फ़ोन में श्रेयल का नंबर नहीं सेव था, जिसकी वजह से वो फ़ोन उठाते हुए कहता है हेलो कौन। श्रेयल जो इस तरफ से कहती है मैं बोल रही हूँ श्रेयल। यशवीर जो कहता है गुड मॉर्निंग मैम। श्रेयल जो कहती है गुड मॉर्निंग होने वाला या बैड मॉर्निंग नहीं पता मुझे, पर उन्होंने इस बारे में कोई पूछा तो नहीं, आपसे कुछ कहा तो नहीं। यशवीर जो कहता है मैम कल रात में उन्होंने पूछा था पर मैंने कुछ बताया नहीं। अब आप परेशान मत होइए, वैसे भी जो भी कुछ किया है मैंने किया है। श्रेयल जो कहती है नहीं आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में उनका गुस्सा आप पर निकले। जो भी गलती की है मैंने की है तो उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए ना। यशवीर जो कहता है मैम आपने गलती नहीं की है, आपको नहीं पता कि आपने आहन सर के लिए कितना बड़ा फेवर किया है। वो अपने उस बुरे पास से निकलने के लिए कितने सालों से कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी मॉम का नाम लेते उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। उनके पास जाना तो दूर की बात है, वो उन्हें मारने के बारे में सोच नहीं सकते थे। इसी वजह से आपने बहुत अच्छा काम किया मैम, और अगर उसका क्रेडिट मुझे मिलता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयल जो कहती है क्रेडिट के बारे में सोचना छोड़िए, आप ये सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। मैं तो कहती हूँ कि आज आप यहाँ पर मत ही आइएगा, वैसे भी उन्हें ऑफिस नहीं जाना। तो फिर यशवीर जो कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी भी सर को अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे भले ही मेरी मौत सामने क्यों ना खड़ी हो। अगर आहन सर मुझे बुलाते हैं तो मैं एक इशारे पर उनके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हो जाऊँगा। उन्होंने कल रात में मुझसे पूछा था, मैंने कहा था कि मैं सुबह अपडेट दे दूँगा, मैं आ रहा हूँ उन्हें सब कुछ बताने। श्रेयल जो कहती है मुझे डर है कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। यशवीर जो कहता है आप बिल्कुल भी मत डरिए मैम, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। और ये बोल कर ये फ़ोन रखते हुए कहता है आप परेशान मत होइए और सर का ख्याल रखिएगा अच्छे से। श्रेयल जो कहती है हाँ मैं कोशिश करती हूँ। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं और फ़ोन को स्लैब पर रखते हुए कहती है क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। वो अपने आ रहे चेहरे के पसीने को पोंछते हुए अपने फेस को वॉश करती है और फिर से आहन के लिए हर्बल टी बनाने में लग जाती है। वहीं आहन अभी अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे कि तभी आहन के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है और वो आहन के कॉटेज के मैनेजर का कॉल था, जो कि उस पूरे कॉटेज वगैरह के एरिया को देखता था और संभालता था। आहन उसका फ़ोन उठाते हुए कहते हैं हेलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आती है और वह थोड़ा घबराते हुए कहता है हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। आहन जो कहते हैं मॉर्निंग। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है सर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आहन जो कहते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। और ये बोलते हुए वो भी थोड़ा क्यूरियोसिटी में उठकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से मैनेजर जो कहता है सर यहाँ पर फ्रीज़र बॉक्स में। आहन जो कहते हैं क्या फ्रीज़र बॉक्स में। मैनेजर जो कहता है यहाँ पर सर एक लाश मिली है। आहन जैसे ही सुनते हैं वो अपनी भव्य को हल्का सा चढ़ाते हुए कहते हैं अच्छा किसकी लाश है। वो मैनेजर जितना ही घबराया हुआ था वहीं आहन एकदम से कूल बिहेव कर रहे थे। वो मैनेजर जो कहता है सर किसी औरत की लाश है, समझ नहीं आ रहा। आहन जो कहते हैं औरत की लाश। आहन जो कहते हैं नाम क्या उसका, कुछ पता है, कुछ हुलिया बताओ उसका। वो मैनेजर जो कहता है सर मैं ऐसे नहीं जानता, जो भी है बूढ़ी सी लग रही है पर ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं है, अब 50, 55, 60 की होगी शायद।
और बहुत बुरी हालत से मारा गया है। गन इसके ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर के सर पर गोली मारी है। हाँ जो कहते हैं एक काम करो, फ़ोटो भेजो मुझे। मैनेजर कहता है जी सर मैं भेजता हूँ। वही श्रेजल जो कि अंदर आहान के लिए उनका हर्बल टी लेकर आ रही थी और वो ट्रे में आहान के लिए कप लेकर आते हुए कहती है और वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर आहान को देखते हुए कहती है आप उठ गए, मैंने कहा था ना आप आराम करिए। आहान जो खड़े होते हुए कहते हैं यार पता नहीं किसकी बॉडी मिली है, इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। अभी कॉटेज के मैनेजर का कॉल आया था। श्रेजल जैसे ही सुनती है उसके हाथ से ट्रे पूरी तरह से कांपने लगा था और उसका कप भी अब ऑलमोस्ट गिरने वाला था कि तभी आहान जो कि जल्दी में आकर शेर के ट्रे को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं क्या कर रही हो, परेशान क्यों हो गई तुम? अच्छा सॉरी बाबा, नहीं बताना था ना तुम्हें इलाज के बारे में। सुबह सुबह क्या बोल दिया मैंने तुम्हारे सामने? अच्छा अब नहीं बोलूँगा। और तुम इन सारी बातों को छोड़ो, होगा किसी की बॉडी वैसे भी कौन सी बड़ी बात है। श्रेजल जो कहती है आप छोड़िए ना। श्रेजल जो कहती है हाँ छोड़िए आप इस बारे में। और वो तुरंत आहान के हाथ से उनका फ़ोन लेते हुए कहती है इसे साइड में रखिए और आप हर्बल टी पीजिए, उसके बाद से मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। आहान जो कहते हैं तुम इतना घबरा क्यों रही हो श्रेजल, इट्स ओके। अरे होगी किसी की बॉडी, क्या लेना देना, और तुम्हें तो कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। श्रेजल जी कहती है हाँ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप इस बारे में बात ही मत करिए और उस कॉटेज मैनेजर से मैं बात कर लेती हूँ, लाइव फ़ोन दीजिए। आहान जो कहते हैं क्या बोल रही हो तुम क्या बात करोगे उससे? वहीं दोबारा से उस मैनेजर का कॉल आने लगता है। आहान जो कहते हैं लगता है उसी का कॉल है, रुको मैं आता हूँ। श्रेजल तुरंत ही आहान को बैठाते हुए कहते हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पर बैठिए, मैं जाकर देख कर आती हूँ। आहान जो कहते हैं श्रेजल इस मामले में तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चेक तो करने दो, पता नहीं किसकी बॉडी है। वैसे मेरे कॉटेज में किसी की बॉडी कैसे आ सकती है, बट स्टिल हो सकता हो कि यशवीर ने किसी की बॉडी, पर नहीं, अगर ऐसा कुछ यशवीर करता तो वो मुझे ज़रूर बताता, वो बिना मुझे बताए कोई काम नहीं करता। श्रेजल जी कहती है मैं देखती हूँ ना, लेकिन जैसे ही श्रेजल स्क्रीन की तरफ देखी थी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस कॉटेज मैनेजर ने उस औरत का फ़ोटो सेंड किया था जिस औरत की लाश वहाँ पर मिली थी। श्रेजल जो तुरंत ही अपने थूक अटकते हुए कहती है हे भगवान, ये तो पूरी फ़ोटो है, अब क्या करूँ? और वो खुद से कहती है इस वक्त तो यशवीर जी भी यहाँ पर नहीं है जो मैटर को थोड़ा बहुत शॉर्ट आउट करवा सके, अब मैं क्या करूँ? आज कहते हैं श्रेजल तभी से फ़ोन बज रहा है, मुझे ले आकर के दो। अच्छा रुको मैं खुद आता हूँ। और ये बोलकर वो जैसे ही खड़े हुए थे श्रेजल तुरंत ही उस फ़ोन को अपने हाथ में लेती है और जानबूझ करके उसे नीचे पटक देती है, लेकिन वैसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसके हाथ से फ़ोन गलती से नीचे गिर गया है। आज जो कहते हैं आज इतनी क्लमसी क्यों होती जा रही हो तुम? इससे पहले मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी हरकतें करती थी। हाँ शुरुआत में मुझसे थोड़ा बहुत डरती थी तुम, तब ऐसे काफ़ी ज़्यादा कांपना शुरू कर देती थी, हाथों से सामान गिर जाता था। आज भी इतना डर लग रहा है क्या? श्रेजल जो आहान की आंखों को इस तरह देख कर कहती है नहीं, मुझे आपसे डर क्यों लगेगा, मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। आहान जो कहते हैं तो फ़ोन तो दो मेरा। श्रेजल जो कहती है वो तो नीचे गिर गया ना। आहान जो कहते हैं तो नीचे से उठाने तो दो श्रेजल। श्रेजल जो कहती है आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिल में प्रॉब्लम है, मैं उठा देती हूँ। आहान जो कहते हैं हाँ तो उठाओ यार, दो, क्या कर रही हो, फ़ोन बज रहने दो। और ये बोलकर वो जैसे ही अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेते श्रेजल जो आहान के पास आकर उन्हें ज़ोर से गले लगाते हुए कहती है सुनिए आप प्लीज़ किसी के बारे में मत सोचिए, आपको दिक्कत हो जाएगी। श्रेय को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि आहान को कहीं उनके दिल में प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो वो हॉस्पिटल से आए थे और जितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी उसके बाद इस तरह से उनके मॉम की न्यूज़ सुन करके आहान का दिमाग फिर से ख़राब हो सकता है और उनकी प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है। आहान जी कहते हैं हो गया तुम्हारा रोमांस, अब हटो। लेकिन तभी बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक करने लगता है। श्रेजल जो कहती है अब ये कौन है? श्रेजल जो कहती है मैं रुकिए खोल कर आती हूँ, आप तब तक हर्बल टी पीजिए अपना। और ये बोलकर आहान के हाथ से वो फिर से फ़ोन ले लेती है और उस फ़ोन को तुरंत ही बंद कर देती है। वहीं उसका कॉल भी अब कट जाता है। श्रेजल जैसे ही दरवाजे के पास गई थी और दरवाज़ा खोली थी तो बाहर यशवीर खड़ा था। जैसे ही श्रेजल यशवीर को दिखती है उसे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है और वो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है थैंक गॉड आप आ गए। ये वो बहुत ही धीरे बोली थी। यशवीर जो धीरे से अपनी पलक को झपकाता है और अपने सिर को झुकाते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मैम। श्रेजल जो कहती है कोई गुड मॉर्निंग नहीं रह गया, सब बैड मॉर्निंग हो चुका है और बहुत जल्द उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आहान जो कहते हैं अंदर आए तो दो उसे।
यशवीर जो कहता है कोई बात नहीं सर, मैं हॉल में आपका वेट करता हूँ, आप आराम से आइए। आहान जो कहते हैं चलो मैं भी आ रहा हूँ। सेजल जो पीछे मुड़कर आहान को देखती है और फिर आहान के फ़ोन को अपने हाथ में देखते हुए कहती है इस वक्त मन कर रहा है कि आपके फ़ोन को तोड़कर फेंक दूँ मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकती। आहान जो अपने हाथ में मग लिए हुए कहते हैं चलो। श्रेयल जो कहती है कहाँ? आहान जो कहते हैं चलो नीचे, और कहाँ? यशवीर से कुछ बात करनी है मुझे। श्रेयल जो कहती है उम्मीद करती हूँ ये बात ऐसी हो जो आपको परेशान ना करे, और ऐसे कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको जो कि आपको परेशान करे। आहान जो कहते हैं तुम मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त सेजल, हो क्या गया तुम्हें? रात भर सही में सोई नहीं हो तुम? कुछ भी अनाप शनाप बोल रही हो। शेरल जो कहती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ, आप किसी भी बात को लेकर परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है? हाँ जो कहते हैं ओके मैडम, अब चलिए। वही वो शेर को नीचे की तरफ ले आते हुए कहते हैं वैसे तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था, तुम अपना काम जा करके करो, और मुझे यशवीर से कुछ अकेले में बात करनी है। शेरल जो कहती है मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। आहान जो कहते हैं नहीं, एक काम करो तुम रूम में जाओ। श्रेयल तुरंत ही आहान की बात मानते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसे पता था कि आहान इस वक्त यशवीर से क्या पूछने वाले हैं। अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से हर्ट करते हुए खुद से कहती है भगवान प्लीज़ 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 वो ठीक रहें, किसी भी हालत में उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए और मुझे खुद से अलग ना करें, चाहे वो जो भी पनिशमेंट देंगे मैं झेल लूँगी, हे भगवान प्लीज़। वहीं आहान जो आराम से काउच पर बैठते हैं और उस हर्बल टी को एंजॉय करते हुए कहते हैं क्या हुआ, मैंने पूछा था ना तुमसे कुछ। और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं मेरा फ़ोन, अरे फ़ोन कहाँ है मेरा? वही के स्टाफ से कहते हैं ज़रा अंदर से मेरा फ़ोन लेकर आना, आपकी लेडी बॉस लेती गई हैं अंदर। वो स्टाफ तुरंत ही अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती हैं हाँ सर हम लाते हैं। आहान जो कहते हैं कॉटेज मैनेजर का कॉल आया था मुझे, किसी की बॉडी मिली है फ्रीज़र बॉक्स में, कहा जा रहा है किसी लेडी की बॉडी है, वो भी नियर अबाउट 60 ईयर। कौन है ये? यशवीर जो जैसे ये सुनता है वो पूरी तरह से कांप चुका था, लेकिन वो बस बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे से अपने सर को नीचे करते हुए कहता है सर वो। आहान जो कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? यशवीर जो कहता है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद मैं बताता हूँ सर आपको। लेकिन तभी वो स्टाफ जो कि आहान का फ़ोन लेकर अब नीचे आ चुके थे और आहान को फ़ोन थमाते हुए कहती है ये लीजिए सर। आहान जैसे कहते हैं और यशवीर को फ़ोन दिखाते हुए कहते हैं ज़रा चेक करो किसका फ़ोटो भेजा उसने। जैसे यशवीर के हाथ में वो फ़ोन आया था उसके भी हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे। आहान जैसे देखते हुए कहते हैं अब तुम्हें भी श्रेजल वाली बीमारी हो रही है क्या? आज वो भी इसी तरह से बात बात पर काँप रही है, डर रही है, क्या हो गया तुम दोनों को? यशवीर जो कहता है कुछ नहीं सर, मैं चेक करता हूँ। और वो जैसे ही उस कॉटेज मैनेजर के भेजे हुए फ़ोटो को देखता है उसके भी पूरी तरह से पसीने छूट जाते हैं और वो आहान से कहता है सर ये तो। आहान जो कहते हैं कौन है ये, दिखाओ मुझे। यशवीर जो कहता है सर आप रहने दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। आहान जो गुस्से में खड़े होते हैं और उस कप को काफ़ी ज़ोर से उनके सामने रखे टेबल पर पटकते हुए उसके सामने आते हुए कहते हैं फ़ोन दो मुझे यशवीर। यशवीर जो कहता है सर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आहान को अब जाकर के थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया था कि आखिर यशवीर क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो फ़ोन उसके हाथ से ज़ोर से छीनते हैं और जैसे ही उस फ़ोन के स्क्रीन पर उनकी नज़र जाती है आहान एकदम से पीछे रखी काउच पर बैठते हुए कहते हैं व्हाट। यशवीर जो तुरंत ही आहान के सामने झुकते हुए अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है सर प्लीज़ आराम से, आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आहान जो तुरंत ही यशवीर को घूरते हैं और फिर उस स्क्रीन को दिखाते हुए कहते हैं ये कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। यशवीर जो कहता है नहीं सर दिस इज़ रियल, पर आप परेशान मत होइए। आहान जो कहते हैं नो यशवीर दिस इज़ अ काइंड ऑफ जोक, तुम्हें पता है ना ये कौन है? यशवीर जो कहता है हाँ सर मैं तो जानता हूँ इन्हें। आहान जो कहते हैं पर मैं नहीं समझ पा रहा कि ये कर कौन रहा है, चेक करो कि इस तरह का भद्दा मजाक मेरे साथ कौन कर सकता है। यशवीर जो कहता है सर ये मजाक नहीं है। आहान जो यशवीर की बात को सुन करके कहते हैं तो क्या है ये यशवीर? ये मेरी मॉम, जानते हो ना तुम? यशवीर जो कहता है सर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है सर प्लीज़ रिलैक्स करिए। आहान जो कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, पहले ये बताओ कि इनके सर पर गोली मारने की हिम्मत किसने की? आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको मारने के बारे में सोचूं, और कौन है
यशवीर कौन है? मैं मार दूंगा उसे। यशवीर जो एकदम से डरते हुए कहता है, सर प्लीज़ सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप प्लीज़ ब्रीथ करिए प्लीज़ सर। हाँ जो ज़ोर से खड़े होते हैं और उस फ़ोन को ज़ोर से सामने की तरफ पटकते हुए कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ जोक इज इट? मेरी मॉम को किसने मारने की हिम्मत की? यशवीर जो एकदम से अपने सिर को नीचे करके थोड़ा दूर खड़े होते हुए कहता है, सर वो। वहीं अंदर से ही श्रीजल सब कुछ सुन रही थी और श्रीजल को भी अब समझ में आ चुका था कि आहन की तबीयत अब बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से वो भी हिम्मत करते हुए अपने कांपते हुए कदमों से नीचे की तरफ आने लगी थी। आहन जो कहते हैं, यशवीर मैंने कुछ पूछा है तुमसे, किसने किया ये? यशवीर जो कहता है, सर ये ज़रूरी था करना, वरना आपकी तबीयत ऐसे ही बिगड़ती रहती सर। आप जब भी उनके बारे में बात करते थे आपकी हालत ख़राब हो जाती थी, आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ने लगती थी सर। इस वजह से आहन जो तुरंत ही उस कांच के टेबल से थोड़ा साइड होकर बाहर निकलते हैं और यशवीर के सामने आते हुए कहते हैं, क्या इस वजह से? यशवीर आगे बोलो क्या? वहीं आकर के आहन ने यशवीर के कॉलर को ज़ोर से पकड़ लिया था। यशवीर जो एकदम से अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है, सर वो। और वह थूक गटकते हुए कहता है, सर वो मैम को। आज कहते हैं, हाँ नम्रता ओबेरॉय को किसने मारने की गलती की है? लेकिन तभी यशवीर की नज़र पीछे आ रहे श्रीजल पर चली जाती है, जो कि डरते कांपते सहमे हुए आहन की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। यशवीर जो उन्हें तुरंत ही अपने सिर को नाम हिलाकर इशारा करते हुए वहीं पर रुकने के लिए कह देता है, मगर श्रीजल को पता था कि इस वक्त आहन को श्रीजल की ही ज़रूरत है और सिर्फ श्रीजल ही है जो उन्हें इस हालत से बाहर निकाल सकती है। उसे पता था कि शायद इसकी वजह से उसे भी हर्ट हो सकता है, लेकिन उसे इस वक्त अपने बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं थी। आहन जो कहते हैं, मैंने पूछा किसने किया ये, मैं उसे मार दूंगा यशवीर। यशवीर को समझ में आ चुका था कि अब श्रीजल आकर के सब कुछ बता देगी और आहन का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो सारी गलती का ब्लेम खुद पर डालते हुए कहता है, मैंने किया सर। लेकिन श्रीजल जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही यशवीर से कहती है, झूठ मत बोलिए आप। आहन जो कहते हैं, श्रीजल स्टे अवे। आहन जो यशवीर से कहते हैं, रिवॉल्वर कहाँ है? जैसे श्रीजल ने सुना था वो तुरंत ही आहन के सामने आकर के उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ 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 आप मेरी बात सुनने की कोशिश करिए प्लीज़। आहन जो कहते हैं, हर मैटर में तुम्हारी बात सुन सकता हूँ श्रीजल, बट दिस टाइम नो। और फिर से वो यशवीर से कहते हैं, रिवॉल्वर दो मुझे। यशवीर तुरंत ही आहन के हाथ में गन थमाते हुए कहता है, सर ये रहा। आहन जो तुरंत ही उस गन को लोड करते हैं और यशवीर के माथे पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुमने मारने की गलती की है, तुम्हें पता था ना कि वो क्या है मेरी, भले ही जैसी भी थी, शी वॉज माई मॉम। यशवीर जो कहता है, मैंने गलती की है सर, आप चाहें तो इसके लिए मुझे मार सकते हैं। वहीं श्रीजल जो कहती है, अगर आपको पता चलेगा कि उन्हें किसने मारा है तो आप उसे मार देंगे। आहन जो शेर की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहते हैं, तुम चुप रहो और मत बोलो इस मामले में। श्रीजल जो कहती है, मैंने जितना पूछा आप उसका जवाब दीजिए। आहन जो गुस्से में कहते हैं, हाँ मार दूंगा मैं उसे, चाहे वो जैसे भी थी श्रीजल, किसी को भी हक नहीं कि उन्हें हाथ भी लगाए। दुनिया की नज़र से बचा कर रखा था मैंने उन्हें, खुद से भी बचा कर रखने की पूरी कोशिश की थी मैंने। आज तक उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो पाई मेरी, और तुमने मेरी मॉम को। और फिर वह यशवीर के कॉलर को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, सोचा भी कैसे कि इसके बाद मेरे सामने आकर तुम जिंदा बचोगे। लेकिन तभी श्रीजल पूरी हिम्मत करके आहन के सामने आते हुए उनके हाथ को पकड़ते हैं और उनके हाथ से गन को अपने माथे पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, अगर मारना है तो मुझे मारिए, क्योंकि ये गलती मैंने की है, यशवीर जी ने नहीं। आहन जो कहते हैं, श्रीजल आई एम जस्ट फेड अप फ्रॉम दिस, हर बार दूसरों की गलती को अपने ऊपर लेने की जो तुम्हारी गंदी आदत है ना। श्रीजल कहती है, इस बार मैं सिर्फ अपनी गलती को अपने ऊपर ले रही हूँ और शायद ये कोई गलती भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये गलती है तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, और अगर इस पनिशमेंट में मौत भी है ना तो मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने किया है। आहन जो कहते हैं, तुम करोगी ये? श्रीजल जो कहती है, मैंने ही किया है। यशवीर जो कहता है, मैम प्लीज़ आप इन सब मामलों से दूर रहिए, आप नहीं जानती सर का गुस्सा। श्रीजल जो कहती है, अगर इन्हें गुस्सा आ रहा है ना तो मेरे ऊपर निकलने दो, बाद में अगर इन्होंने तुम्हें मार दिया और इन्हें सच पता चला तो ये बहुत ही रिग्रेट करेंगे। आहन जो कहते हैं, तुम ऐसा भद्दा मजाक मेरे साथ मत करो श्रीजल,
तुम किसी को मार सकती हो, मुझे पता नहीं कि तुम क्या हो। तुम्हारे जैसे इमोशनल लड़की के हाथ में। श्रीजल कहती है, कल देखा था ना आपने किस तरह से मैंने उस जॉन को 5 के 5 गोलियों से भून दिया था। आपके एक बार बोलने पर मुझे बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे गन चलाने में दिक्कत नहीं हुई थी। आपको पता है वो कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से मिला? में थोड़ा आन भी शेर की इस बात को सुन करके थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और शेर को देखते हुए कहते हैं, कहाँ से? शेजल जो आन के पास आते हुए उनके दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आपसे मिला मुझे, आपसे मिली मुझे वो हिम्मत कि मैं किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती। आपने ही सिखाया था ना मुझे कि अगर कोई गलत करता है तो उसका बदला लो, उसके साथ गलत करो और उसका सज़ा उसे तुरंत दो। तो बस मैंने वही किया। उस तरह आपको देखा नहीं जा रहा था मुझे, जिस तरह आप हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, एकदम वीक, एकदम शांत। बस मुझे गुस्सा आया और इस सारे प्रॉब्लम्स के जड़ को मैंने सोच लिया कि मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि आपसे तो ये हो नहीं पाता। मैंने आपकी मॉम को नहीं मारा, मैंने उस औरत को मारा जो कि आपके इमोशन को डिजर्व नहीं करती। आहान जशे के शोल्डर पर जोर से अपने हाथ को रखते हैं और जोर से उसके हाथों को दबाते हुए कहते हैं, तुम मेरे मॉम के बारे में बात कर रही हो? शेजल जी कहती है, नहीं, मैं उस लालची औरत के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में अगर आने वाले टाइम में पार्थिव जी को पता चलेगा तो उनकी भी ज़िंदगी आप जैसी बन जाएगी। और मैं नहीं चाहती थी कि जो चीज़ आपने फेस की है वो आने वाले टाइम में वो भी फेस करे। सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिला, बस आपको इस हालत में देखा तो गुस्सा आ गया मुझे, जाकर निकाल दिया अपना गुस्सा उनके ऊपर। सच कहूँ तो बात करने गई थी मैं, लेकिन उनकी बातों से लगा कि वो अभी भी आपको ही गलत समझती हैं। बस मुझसे हो गई गलती। और फिर वो अपने हाथों को दिखाते हुए कहती है, इन हाथों ने गुनाह किया तो मुझे पनिश करिए, चाहे जो मन चाहे वो करिए। और ये बोलकर वो गिड़गिड़ाते हुए आन के सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए आन के पैर पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आप चाहे तो मुझे मार भी सकते हैं, बस खुद से अलग मत करिएगा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और दिन तक आपको इस हालत में देखूं, इसीलिए मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे खुद नहीं पता मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पर मैंने कर दिया गलती। अब आप जो भी कहेंगे, जैसे मुझे रखेंगे, आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगा। वहीं आहान जो एक बार यशवीर को घूरते हैं और फिर उसे बाहर निकलने के लिए कह देते हैं। यशवीर जो कहता है, नहीं सर, आप प्लीज़ मैम को कुछ मत करिए, मैम की इसमें कोई गलती नहीं है, कॉटेज में मैं ही उनको लेकर गया था। आहान जो कहते हैं, मैंने कहा निकलो यहाँ से। वहीं इस तरह से यशवीर को पीछे खड़ा देख करके श्रीजल भी यशवीर से कहती है, सुना नहीं आपके बॉस ने क्या कहा है? जाइए यहाँ से, मतलब जाइए, अपने बॉस के कमांड को फॉलो करिए। यशवीर तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलते हुए बस एक बार शेर की तरफ देखता है और ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, श्रीजल मैम को कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। वो बाहर तो निकल गया था मगर अभी भी उसके माथे पर उसी तरह से पसीने की बूंदें जमे हुई थी। वहीं आहान जो कि तुरंत ही शेर के हाथों को अपने पैर से हटाते हैं और उसके सामने नीचे बैठते हुए कहते हैं, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना कि उन्होंने मुझे जन्म दिया था श्रीजल। श्रीजल जो कहती है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया था मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे मारा है जिसने आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ों को जन्म दिया था, जिसके लिए आप हर बात पर इमोशनल हो जाते थे, इस तरह परेशान हो जाते थे। मुझसे नहीं देखा गया इस तरह आपके साथ जो भी गलत हो रहा था, इसलिए मैंने मार दिया। मुझे पता है इसके बाद आप मेरे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं, पर आप जो चाहेंगे कर लीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई भी ऐतराज़ नहीं, मैं एकदम चुप रहूँगी। आज शेर के गालों को ज़ोर से पकड़ते हैं और रिवॉल्वर को साइड में फेंकते हुए कहते हैं, मैं अपने इन हाथों से उस जंजाल से अपने आप को रिहा करने की कोशिश कर रहा था, पर आज तक मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं हो पाई थी। मैं उनके सामने भी जाने से डरता था, उनके बारे में कोई बात भी करता था तो मुझे डर लगता था, पुराना ट्रॉमा बार बार मेरे सामने आने लगता था। और फिर वो शेर को देखते हुए कहते हैं, तुम मेरे लिए इतना बोल्ड बन गई, मेरे लिए स्टैंड लेना सीख गई, तुम मेरे लिए अपने नाजुक हाथों से किसी को मार दिया। श्रीजल बस अपने चेहरे को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, मुझसे आपकी वो हालत देखी नहीं जा रही थी। हाँ जो जोर से शेर को गले लगाते हुए कहते हैं, पर वो मेरी मॉम थी श्रीजल, तुम्हें एक बार सोचना तो चाहिए था यार। शेर जो आहान के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है,
और कब तक आप अपने इमोशन को उनके लिए वेस्ट करते रहते? वो आपके इन प्यार को डिज़र्व नहीं करती थी। मैंने बात करने की कोशिश की थी उनसे, पर उनकी आंखों में ज़रा भी रिग्रेट नहीं दिखा मुझे। आपकी सेजल ने ये गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आन भी नीचे बैठ कर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और शेर के हाथ पर अपने सर को टिकाते हुए कहते हैं, कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर हो जाओ सेजल। अचानक से जैसे ही सेजल ने यह सुना था, वो एकदम से आहान से कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज़। आपको मुझे मारना है, आप मार सकते हैं, मुझे खुद से दूर मत करिएगा प्लीज़। आहान जो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुछ दिन के लिए हमें डिस्टेंस में रहना होगा। मैं अपनी माँ के गुनहगार के साथ इस तरह नहीं रह सकता। कुछ दिन के लिए मुझे ये सब कुछ भूलने के लिए टाइम चाहिए। और ये बोलकर वह एकदम से अपनी जगह से खड़े होने लगते हैं। शेजल जहान के पैरों को अपने हाथों से पकड़कर उनके सामने झुकते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ नहीं, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। आपको जो करना है मेरे साथ कर लीजिए, आप चाहें तो मुझे मार भी दीजिए, पर दूर मत करिए प्लीज़। वहीं आहान की भी आंखों से एक आंसू जो कि नीचे गिरते गिरते शेर के हाथों पर गिर जाता है और वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने आंसू को छुपाते हुए कहते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम से सिंगापुर के लिए निकलना है। शायद मैं कुछ दिनों बाद वापस लौटूंगा, या शायद कुछ महीने बाद। तुम मीरा के साथ रहना और सेफ रहोगी, तुम परेशान मत होना। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने पैर को शेर के हाथों से छुड़ाते हैं और रूम की तरफ निकल जाते हैं। शेर जैसे ये सुनती है अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। मैं कैसे बताऊं आपको, प्लीज़ आप सुन लीजिए ना। मैंने तो सिर्फ आपके लिए सब कुछ किया था, आई एम सॉरी। आज अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं और रेलिंग के पास आकर के खुद को संभालते हुए कहते हैं, मुझे कोई शौक़ नहीं तुमसे दूर जाने का। मैं रहूँगा हमेशा तुम्हारे साथ ही, पर इस वक्त दूरी ज़रूरी है। मुझे नफरत ना हो जाए कोई तुमसे। आइए जानते हैं आखिर शेजल क्या जाने देगी आहान को खुद से दूर या फिर नहीं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए सोल टू ट्रैवल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।